ये चीजें बहुत सारी डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाता है, ये एल्जाइमर डिजीज की ओर आपको ले जाते हैं। नेक्स्ट पोषण संबंधित फैक्टर, यानी पोषण संबंधित लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आती है तब भी हम लोग एल्जाइमर डिजीज की ओर जाने के लक्षण हमारे बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम लोगों को खान पान इस प्रकार का हो गया है, पोषण हमको नहीं मिल पा रहा है। यानी खान पान में क्या, आपके जो नई जनरेशन है फास्ट फूड की ओर ज्यादा जा रही है, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, ये ऐसी चीजें हम लोग खा रहे हैं। तो बताइए क्या इसके अंदर कोई विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, इस प्रकार को पोषक तत्व आपको मिलना है? नहीं, केवल हम लोग ट्रांस फैट और कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ओबीज यानी मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं हमको उत्पन्न हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा पोषण संबंधित लैक ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हमें एल्जाइमर डिजीज की ओर लेके जाती है। परिवार में किसी भी एल्जाइमर होने की हिस्ट्री, अगर परिवार में आपके किसी व्यक्ति को पहले याददाश्त यानी कि एल्जाइमर डिजीज, किसी को याददाश्त कमजोर होने की, याददाश्त भूलने की बीमारी है, तो ये एक जो है फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। उसके लिए भी है ना अकेलापन, अगर आप अकेलेपन में हैं और किसी चीज को लेकर आप अकेले ले रहे हैं, अकेलेपन में है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो कहीं ना कहीं अकेलापन भी आपको जो है एल्जाइमर डिजीज को ले जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। मानसिक रूप से किसी भी बीमारी से ग्रस्त होना, अगर मानसिक रूप से आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, समस्या से ग्रस्त हैं, तब भी एल्जाइमर डिजीज की ओर जाने के इसमें लक्षण बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे अगले उसमें बात करेंगे, इसमें शायद रेडियो किसी स्क्रीन पर कुछ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, तो चलेगा, आगे चलते हैं, कुछ कोई ना कोई स्क्रीन से शायद छेड़छाड़ भी कर रहा है, चलेगा अगले आगे चलते हैं। अगले इसमें देख सकते हैं कैसे अल्जाइमर रोग होने की अधिक संभावना हो जाती है ना, एक- किसे अल्जाइमर होने की किस लोगों को संभावना ज्यादा उत्पन्न आती है, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ चर्चा जैसे कि बढ़ती उम्र, जैसे कि आप एज बढ़नी शुरू होती है, आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे भी कहीं ना कहीं याददाश्त हमारी कमजोर हो जाती है ना, हमारा तंत्रिका, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और हमारी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। ये कुछ लक्षण हैं जो हमें इसको लेके जाते हैं। चलिए, और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, यानी अगर उच्च रक्तचाप हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर के हम लोग शिकार हो रहे हैं, अगर बीपी की समस्या हमको है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें एल्जाइमर डिजीज की ओर ले जाने के लिए अग्रसित करती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डिस्टर्बेंस है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भी हमको अग्रसित करता है एल्जाइमर डिजीज की ओर ले जाने की ओर। मधुमेह, है ना, मधु की बात करूं तो आज की तारीख में शुगर की बात करूं तो लगभग 90% तो आज की तारीख में लोग शुगर से पेशेंट है। हर तीसरे व्यक्ति को देखेंगे तो वो मधुमेह यानी शुगर का पेशेंट है। इंडिया को कैपिटल ऑफ शुगर कहा जाता है, यानी राजधानी, यानी शुगर की राजधानी हिंदुस्तान को कहा जाता है। हर तीसरा व्यक्ति यहाँ पर जिससे बात करेंगे वो शुगर का पेशेंट है। और जब शुगर आती है तो बहुत सारी चीजों को डिस्टर्बेंस करती है हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, हमारा वेट जल्दी से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं एल्जाइमर डिजीज की ओर जाने के लिए अग्रसित हो जाते हैं। मोटापा, ओबेसिटी, ये सबसे मुख्य कारण है। मोटापा भी कहीं ना कहीं में एल्जाइमर डिजीज को लाने के लिए मुख्य है। एक तो मोटापा है और ऊपर से जब मोटापा आता है तो हम लोग क्या होता है, हम लोग बड़ा संकुचित करते हैं दूसरे के सामने जाने में, है ना, तो उससे क्या धीरे धीरे आदमी तनाव में आना शुरू हो जाता है अपने मोटापा को देखकर, यार ये क्या, तो ठीक है मैं कैसा मोटा हूँ, तो वो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एल्जाइमर डिजीज की ओर जाने के लिए अग्रसित हो जाता है। और जेनेटिक, कहीं ना कहीं जेनेटिक भी इस पर बहुत चीज निर्भर करती है। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को भी एल्जाइमर डिजीज से कोई पेशेंट है, इसको याददाश्त संबंधित समस्याएं पहले से आती जा रही है, कभी फादर को, दादा को, एक उससे ऊपर किसी को फैमिली में हिस्ट्री में है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एल्जाइमर डिजीज होने के खतरे आपको बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे, हम लोग बात करेंगे कुछ और लक्षणों पर है। देखिए यहाँ पर एल्जाइमर के 10 लक्षण, एल्जाइमर के 10 लक्षण की हम बात करेंगे। कौन से ऐसे 10 लक्षण हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग आगे। देख सकते हैं याददाश्त कम होना, यानी याददाश्त कम होना भी एक जो है एल्जाइमर डिजीज का लक्षण है। परिवार सदस्य, ये और दूसरा कारण क्या है इसका, परिवार के सदस्यों को पहचानना न पाना। तो आप क्या था,
कभी कभी ऐसा होता है जो अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट होते हैं, तो वो याददाश्त तो कमजोर होती है, लेकिन उसके अलावा क्या वो परिवार के सदस्य उनको पहचान नहीं पाते, है नहीं। कभी कभी कोई आता है, अरे नमस्ते करेंगे, पूछेंगे पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ, तो बड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ता है, नहीं अभी तो मैं नहीं पहचाना। तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पाते, है ना, उनका विजन क्लियर नहीं होता। तो इस वजह से वो ये भी एक अल्जाइमर डिजीज के लक्षण है। अगर आपको ऐसा हो रहा है, कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अल्जाइमर डिजीज की ओर जा रहे हैं। घर के संबंधित कार्य करने में परेशानी, जो आप सुचारू रूप से घर के कार्य पहले करते थे, उस प्रकार से वो कार्य नहीं कर पाते हैं, हैं जो स्थिति पहले घर में आप नॉर्मली काम कर पाते थे, तो कहीं ना कहीं उन कामों करने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से ये भी अल्जाइमर डिजीज का एक लक्षण है। कुछ भी बोलने व समझने की समस्या ना, आप कुछ ना कुछ बोलने की समस्या आपको तो होती है, आप बोलना कुछ चाहती है और बोलते कुछ हैं, है ना। आप ये आपने देखा भी होगा कि अभी बोल रहे हैं और समझने की शक्ति जो है उसमें कम होनी शुरू हो जाती है, ये भी अल्जाइमर डिजीज का एक लक्षण है। समय और स्थान को लेकर भ्रमित हो जाना, पहचान न पाना, है ना, आप समय और स्थान को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत से लोग इस प्रकार के हैं, अपने घर में भूल जाते हैं कि आपको आपको बाथरूम जाना है तो भूल जाएंगे बाथरूम मेरा कहाँ पर है, या मुझे अपने बेडरूम में जाना है तो भूल जाएंगे मेरा बेडरूम कहाँ पर है, वो कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसी समस्याएं आपको हो जाती है, भ्रमित हो जाते हैं वो लोग, वो अपनी जगह को पहचान नहीं पाते, है ना। ऐसे ऐसे अक्सर केस मिलेंगे, पता लगा बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हैं और साइकिल से गए या बाइक से गए, तो पता लगा अपनी बाइक कहीं छोड़ दी और वहां से पैदल ही चले गए। घर पैदल आने के बाद पता लगा रे मैं बाइक वहां छोड़ आया, है ना। या अपनी घर में या सामान कुछ रख के भूल जाते हैं, कहीं भी सामान रखते हैं उसको भूल जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं भी हमें अल्जाइमर डिजीज की ओर लेके जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, हम आगे चलेंगे और कुछ और कारण में बात करेंगे। सोचने की क्षमता में कमी या परेशानी होना, है ना, आप सोचने की कोई भी ये चीज को याददाश्त कम जगह जो चीज कभी कभी ऐसा था, भूल जाए कोई चीज भी आप याद करेंगे भूल जाएंगे, याद नहीं आएगा आपको। अब बहुत देर से जाते हैं, अच्छा मैंने इस व्यक्ति को कहाँ देखा था, मैंने वो सामान कहाँ रखा था, फिर भूल जाते हैं। मान लो पता लगा मोबाइल जेब में रखा हुआ है, मोबाइल पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, घर में ढूंढ रहे हैं मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल मैंने यहाँ रखा था, पता लगा मोबाइल जेब में है उनकी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। चाबी, अक्सर बाइक की चाबी, जैसे मान लिया आपने बाइक की चाबी कहीं रख दी, उसको भूल गया ढूंढने, तो ये हमारी इसमें सोचने की समझने की शक्ति कम हो जाती है। चीजों को खो जाना, मैंने बताया आपको, चीज खो जाएंगी आपकी। आप पर्स रख दिया कहीं, आपने घर में चाबी रख दी, कोई भी सामान आपने रख दिया अपना और उसको रोक के आप भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं आएगा मैंने सामान कहाँ रखा है, और ढूंढते रहेंगे आप, है ना। ऐसा होता, कभी कभी अक्सर ऐसा होता, लोग कैप लगाते हैं सिर के ऊपर और कैप ढूंढते हैं, मेरा कैप कहाँ है, कैप कहाँ है। बाज बाज में ऐसे लोग देखे हैं कि अपने मोबाइल ले रखा है और मोबाइल की लाइट जला रखी है और मोबाइल ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया भाई, वो मोबाइल खो गया मेरा, मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, अब पता लगा मोबाइल हाथ में, लाइट जला रखी है और मोबाइल ढूंढना है। तो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, यानी। और ये बदलाव है ना, अपने बर्ताव बदलाव, अपने जो बर्ताव आपका नॉर्मली बर्ताव है उसमें आपका चेंज आंस हो जाएगा, आप चिड़चिड़ हो जाएंगे, गुस्सा आपको आएगा एकदम किसी बात को लेकर, कोई बात भी तुमसे कुछ कहेगा तो उस पर लड़ने के लिए आप दौड़ेंगे, तो यानी आपके बर्ताव में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं अल्जाइमर डिजीज की ओर लेके जाता है। समय को देखते चलेंगे और समय के हिसाब से चलना हमको, अभी है मेरे पास 11 मिनट, बीच में एनर्जी आपकी शिप लेते रहिएगा क्योंकि मैं तो भूल जाता हूँ। अल्जाइमर, जब अल्जाइमर डिजीज आपको होती है, उसको पहचानने के लिए कौन से टेस्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं। क्योंकि एक्चुअल में मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक्चुअल बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जो जाते हैं तो एक पैटर्न लोगों ने बना लिया है, वो कोई बीमारी सबसे पहले कहेंगे टेस्ट कराइएगा, कोई भी हो टेस्ट कराओ, लैब पे जाओ। अब तो हॉस्पिटलों में सबके सबके हॉस्पिटल में पर्सनल एक अलग से काउंटर बना दिया गया है, वहां पर एक लैब वाले से कांटेक्ट कर लेते हैं, वो बैठ जाता है और वो टेस्ट करते हैं। हर एक कोई भी बीमारी हो टेस्ट कराइएगा, क्योंकि एक है कि टेस्ट करके ही वो आपका बता पाते हैं क्या डिजीज है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से आपको टेस्ट कराने हैं, यानी ब्लड टेस्ट, इसमें मोस्टली ब्लड टेस्ट है, जिसमें सीबीसी करा सकते हैं, ईएसआर है, एलएफटी है, केएफटी है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल है, पीपी, यानी और लिपिड प्रोफाइल, ये एक टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद विटामिन डी और विटामिन बी 12, मैंने बताया था आपको विटामिन डी और विटामिन बी 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है अल्जाइमर डिजीज में। कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आपको आती है तो अल्जाइमर डिजीज की ओर जाने के खतरे आपके बढ़ जाते हैं, है नहीं। कुछ ऑटो इम्यून टेस्ट होते हैं जिसमें कि NMA-DA करके एक टेस्ट आता है, ये ANA करके एक टेस्ट आता है, ये ऑटो इम्यून टेस्ट होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो आती हैं उसको टेस्ट को ये
क्लियर करना पड़ता है। और कुछ लास्ट में जब परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर डॉक्टर लोग कहते हैं आप एमआरआई, सीटी स्कैन या पीईटी स्कैन करा सकते हैं। इससे भी अल्जाइमर डिजीज का आप टेस्ट करा के मालूम कर सकते हैं कि अल्जाइमर डिजीज उसको है या नहीं है, किस लेवल पे है ना। और देखिएगा, मैं अक्सर बताता भी हूँ, कुछ चीजें आप हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए। आपको मैंने एक दिन बताया था, एक दिन मैं अपने सेशन में आपको सारे टेस्ट पढ़ने बताए थे। वो मैं कितनी एक बार दोबारा उसको, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं दोबारा उसको रिपीट करूंगा कि कुछ नॉर्मल टेस्ट ऐसे हैं जिनकी नॉर्मल टेस्ट आपको पढ़ने आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पता टेस्ट आपको करा दिए और फिर वो आप रिपोर्ट लिए घूम रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें आज भी आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है उसके अंदर, है ना। तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी है, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो नॉर्मली टेस्ट है आपको पढ़ने आने चाहिए। जैसे कि आपका ईएसआर है, आपका केएफटी एलएफटी आपको आना चाहिए कि मेरा लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन क्या कह रहा है। आपकी लिपिड प्रोफाइल आपको पढ़नी आनी चाहिए, यानी आपका ग्लूकोज लेवल कितना है वो पढ़ना चाहिए, एचबी आपका कितना है। ये नॉर्मल टेस्ट हैं जो आपको पढ़ने आने चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी के भ्रम भ्रम में ना आए। कहने के हिसाब से आप रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो उस पर भी हम कितनी चर्चा करेंगे कि टेस्ट को किस प्रकार पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अल्जाइमर है नी, अल्जाइमर का इलाज है नी, इलाज क्या है। ये कुछ मेडिसिन है जो मैंने स्क्रीन पर दिखाई है, और जो मेडिकल फील्ड्स हैं वो पहचान सकते हैं इसको। नॉर्मली डॉक्टर जो है यही आपको दवाई लिखते हैं। एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम डिजीज में क्या होता है, एंजाइम आपको दवाई टैंकुलाइजर देते हैं, ज्यादा मूल्य टैंकुलाइजर देते हैं। टैंकुलाइजर से क्या होगा, आपको एक आपका जो डिप्रेशन या तनाव में ग्रस्त है, आपके नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो टैंकुलाइजर के बाद क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा और आप सो जाएंगे। है नहीं, आप घर में खाना खाएंगे, कुछ भी करेंगे, मेडिसिन खाएंगे और सो जाएंगे। तो सो जाएंगे तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा। तो कुछ टैंकुलाइजर वाली दवाइयां आपको डॉक्टर देते हैं। लेकिन मैं आगे और कुछ चीजों पर चर्चा करूंगा, इसमें आप किस प्रकार से कुछ आयुर्वेदिक चीजों के माध्यम से भी इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये कुछ चीजें मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं चाहे इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए, इसमें कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं जो इसमें आपको आराम करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, विदारा सोमिफेरा इसको बोलते हैं हम लोग। तो अश्वगंधा काम क्या है, अश्वगंधा जो है हमारे जो तनाव को दूर करती है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इसका मुख्य कारण क्या है ना, तो अल्जाइमर क्या, तनाव और डिप्रेशन में लोग आते हैं ना, तो उसको दूर करती है। दूसरा है करक्यूमर लौंगा। करक्यूमर लौंगा काम क्या है, हमारे बॉडी में इंफ्लामेशन, यानी जो सूजन, हमारी नर्वस जो हमारा तंत्रिका तंत्र में सूजन जाती है, जब कहते हैं कि भाई तेरे दिमाग में सूजन आ गई, कहते हैं ना, आपने देखा होगा जो सिटी स्कैन वगैरह कराते हैं तो कहते हैं तो भाई तुम्हारे दिमाग में सूजन आ गई है ना, तुम्हारे दिमाग में सूजन आ गई, नसें आपकी में स्वेलिंग आ गई है। तो इसकी वजह से ये बहकी बहकी बातें कर रहा है, बोल रहा है चली चली बातें कर रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो कर्क्यूमर लौंगा क्या होता है, कर्क्यूमर लौंगा हमारे इंफ्लामेशन को कम करता है और हमारे फैटी लीवर को भी ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। बात करते हैं, आगे देखते हैं ब्रह्मरी। यानी ब्रह्मरी का काम क्या है, ब्रह्मरी हमारी याददाश्त, यानी याददाश्त को मजबूत करता है, हमारे दिमाग संबंधित समस्याओं को दूर करने में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट उसमें देख लेंगे शंख पुष्पी, नाम इसका शंख पुष्पी है। शंख देखा है ना, जब आप शंख कभी छूते हैं अपने हाथ में, ठंडा महसूस करता है, तो ये हमें ठंडक प्रदान करता है। इसका काम क्या है, ये हमारे मस्तिष्क को शांत करने का काम करता है, तनाव से दूर करता है और हमारी नींद को अच्छा करता है। मैंने बताया ना कि नींद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। तो क्या हो, ये हमारी नींद को बेटर अच्छा करने में बहुत ही मददगार होता है। और दूसरा है गोटुकोला, नीचे देखते हैं गोटुकोला। गोटुकोला का मुख्य काम क्या है, हमारे रक्त संचार को बेहतर करता है ना, हमारे धमनियों रक्त का संचार बेहतर करता है, हमारी नींद को बेहतर करता है, तनाव से मुक्ति दिलवाता है नी, और हमारी त्वचा को अच्छा रखता है, और हमारे घाव जो चोट लग जाती है उस घाव को भरने में गोटुकोला का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो कुछ आज भी हब्स हैं जो भी हमारे इस एंजाइम डिजीज को दूर करने में हमारी मदद करती हैं। घरेलू नुस्खे, जो घरेलू इलाज हैं, वो आपके जो खान पान की वजह से हमारे जीवन में आते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, उसको भी चेंज करने को चीजें ऐसी हैं, उसमें बात करेंगे आगे हम लोग। देखिए, नट्स आप देखते हैं, सीड्स और ये इस पर आगे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वगैरह है, आप इसका प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी हमें बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होता है, एंजाइम डिजीज में हमें लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, यानी स्पेनिश यानी पालक।
पालक का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल हमारी बॉडी में होता है। हमारे आयरन एचबी को ठीक करने में इसका बड़ा महत्व होता है। पालक, अब जाड़े चल रहे हैं, हालांकि अब तो देखिए 12 महीने कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं, कभी भी कोई विचार करें 12 महीने आपके सब्जियां आपको शहर के अंदर मिलते हैं। लेकिन माँ बाबा कहता हूँ कि मौसम के फल आपको जरूर लेने चाहिए। जब भी कोई मौसम आए उसके फल या सब्जी जो भी हो उसको जरूर इनटेक करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ये कुछ है ना, बेरीज है ना, बेरीज का प्रयोग आप करते हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग से भी आप बेहतर चीजें यूज कर सकते हैं आराम से। चलिए आगे और चलते हैं, कुछ चीजें हम लोग ब्लड शेयरिंग करेंगे कि वाकई कि आज के टॉपिक से आपको कुछ अच्छी चीज मिली है और आपको कुछ लगा कि हाँ भाई मेरे शरीर में मेरे पहले ही समस्या मुझको आ रही थी, या परिवार है मेरे नियर डियर को ये समस्याएं आ रही थी, अब वो फिट है, तो जरूर उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, और सुपरस्टार हमारे सब लोग हैंडरेस करके एकदम धीरे धीरे आगे आने वाले हैं, और मैं देखता हूँ देखिए हमारी सुपरस्टार तो एकदम सबसे पहले सबसे आगे दिखाई देती है, और सेशन के दौरान भी मैं देखता हूँ वो एक चीज बड़ी बारीकी से नोट डाउन करती है, बड़ा ध्यानपूर्वक सब चीजें सुनती हैं। तो चलते हैं हम पहले अपने हमारे कृष्णा राणा जी हमारे बीच में, उनको करते हैं अनम्यूट और उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे जरूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी मॉर्निंग गुड सभी को। मॉर्निंग। सर जैसा आप जानते हैं मेरा नाम कृष्णा है, मैं बागपत के डोला गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच ब्रजेश सर हैं। और सर आप तो जब भी लेते हैं अमेजिंग सेशन होता है आपका। और सर मैं तो यही कहूंगी आपके पास सर ज्ञान का भंडार है, जितना लिया जा सके इंसान को ले लेना चाहिए। और सर यहाँ आगे मैंने अपना अमेजिंग रिजल्ट पाया। ये जो आज का टॉपिक था सर, मुझे लगता है ये सारा ही मेरे ऊपर था। मैं 2 साल हो गए जब अपने भाई की शादी में गई थी, फिर मैं उधर से कई दिन पीछे आई तो मैं रह गई थी। तो मैं वहां से आई तो सर मैं रास्ता भूल गई। और घर पे आते आते मुझे शाम के 5 बजे, सुबह 10 बजे चली थी। घर पे सभी लोग चिंता करने लगे पता नहीं कहाँ रह गई। और सर फोन की तरफ भी ध्यान नहीं दिया कि किसी का फोन आ रहा है तो फोन रिसीव कर लेना चाहिए, वो भी नहीं देखा। बस ये रास्ता भूल गई, बस बैठ गई एक जगह। फिर सर शाम हो गई जब याद आई कि तुझे गलत रास्ते आ गई, तुझे यहाँ नहीं आना है। जब मैंने घर पे फोन किया तब जब सर मैं रात को घर पे पहुंची। और तो सर यहाँ के मैंने अपना अमेजिंग रिजल्ट पाया। अब मुझे कोई भूलने की बीमारी नहीं है एकदम।